नमस्कार अधिवक्ता साथियों एवं मित्रों। मैं एडवोकेट अनिल कुमार धनबाद सिविल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। साथियों, इस बार मैं आपके सामने एक ऐसी प्रक्रिया लेकर आया हूं जो आपकी जानकारी में आपके बहुत काम आने वाली है, खास करके नए अधिवक्ताओं को और जो अधिवक्ता प्रक्रिया को बढ़िया से समझना चाहते हैं कि एक क्रिमिनल केस कैसे क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीड करता है। साथियों, सबसे पहले होता है एफआईआर। एफआईआर जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद दौर आता है इन्वेस्टिगेशन का। जो थाना प्रभारी के द्वारा आयु नियुक्त होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस दरमियान अगर उन्हें जरूरत महसूस होती है तो अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद या तो रेगुलर बेल होगा और बेल अगर मिल जाता है तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती है, और नहीं भी अगर बेल मिलती है तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। इसके बाद क्या होता है कि इस दरमियान अगर अधिवक्ता से मिलकर अभियुक्त गिरफ्तारी के पहले एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया है जिसकी चर्चा कभी हम बाद में करेंगे। साथियों, इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो आयु चार्जशीट फाइल करते हैं या फिर फाइनल फॉर्म फाइनल करते हैं या क्लोजर रिपोर्ट फाइनल करते हैं। इन दोनों में बुनियादी अंतर यह है कि चार्जशीट अगर वो फाइल करते हैं तो केस आगे बढ़ता है, और अगर फाइनल फॉर्म या फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हैं तो उनके तरफ से केस खत्म माना जाता है। साथियों, इसके बाद संबंधित कोर्ट विभिन्न धाराओं में जो उचित होता है उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अभियुक्त को उन डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है अपने बचाव के लिए, जिन्हें हम पुलिस पेपर्स कहते हैं। पुलिस पेपर्स दे देने के बाद दिन तय किया जाता है जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं अभियुक्त के खिलाफ। चार्जेस फ्रेम करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन होता है उनको कहा जाता है कि आप अपना एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी साक्ष्य है उसे आप पेश करें कोर्ट में। इस तरह से प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस चलते रहते हैं। उसके कंप्लीट होने के बाद जब वो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस क्लोज कर देते हैं उसके बाद बारी आती है स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग की, जिसे सेक्शन 351 ऑफ BNSS 2023 के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। पहले ये प्रक्रिया सेक्शन 313 ऑफ CRPC के अंतर्गत रजिस्टर की जाती थी। इस प्रक्रिया के पूरा करने के बाद बारी आती है डिफेंस विटनेस की। वैसे मैं इस बात को यहाँ बता दूं कि सेक्शन 351 ऑफ BNSS 2023 में अभियुक्त को कहा जाता है कि वो निर्दोष है या दोषी है। अगर गलती से उन्होंने स्वीकार किया कि वो उनका दोष कुछ है तो सजा हो जाती है, और नहीं तो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है। और सामान्यतः जो प्रक्रिया है अभियुक्त निर्दोषी बोलते हैं। उसके बाद आती है बारी डिफेंस विटनेस की, डिफेंस एविडेंस की। डिफेंस को कहा जाता है कि आप अपने पक्ष में जो भी कागजात हैं, सबूत हैं, वो पेश करिए। कभी कभी डिफेंस एविडेंस पेश करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। इसके बाद दौर आता है फाइनल आर्गूमेंट्स का। ये बहुत बड़ा स्टेज होता है जिसमें दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करते हैं। प्रोसिक्यूशन कोशिश करता है कि उसके द्वारा केस साबित हो जिससे कि अभियुक्त को सजा मिले, और अभियुक्त पक्ष के वकील, विद्वान अधिवक्ता कोशिश करते हैं कि वो सारे मामले को सामने कोर्ट के रख करके अभियुक्त को बरी कराएं। मित्रों, इसके बाद दिन तय होता है जजमेंट का, और जजमेंट में जब कोर्ट अपना जजमेंट देते हैं तो सारी चीज़ों को देखने के बाद या तो वो कन्विक्शन करते हैं या फिर एक्विटल करते हैं, आज़ाद करते हैं। साथियों, ये संपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हम क्रिमिनल केसेस के डिफरेंट स्टेज के रूप में समझ सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया को समझे होंगे, और अगर आपके समझ में कुछ और समझना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट करें, और क्या समझना चाहते हैं वो मुझे बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और इसलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। साथियों, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। धन्यवाद।